देखो बच्चों, हम सब जानते हैं साहिल और बेला सच्ची दोस्त हैं। सब कहीं वे एक साथ हैं। आगे देखिए, 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। दोनों छठी में आ गए। यह स्कूल 5वीं तक ही था। साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा। और तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? साहिल ने पूछा। मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे और तुम? मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। वहाँ में एक हॉस्टल है, घर से दूर, वहाँ अकेला रहूंगा। क्यों साहिल? पता नहीं क्यों। तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे? नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना। साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का। आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज़ को छूकर देख रहे थे। देखो बच्चों, 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। हम सबको पता है साहिल और बेला 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अब उनके रिजल्ट भी आ गए। दोनों छठी में जाने की तैयारी में है, ठीक है। लेकिन ये स्कूल 5वीं तक ही था। साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा। बेला साहिल से पूछा कि साहिल, तुम कहाँ पढ़ोगे? और तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? साहिल ने पूछा। और साहिल बेला से पूछा, बेला तुम कहाँ पढ़ोगी? मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे और तुम? तब बेला ने कहा कि उनके पिता ने कहा कि उन्हें गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएंगे। ये तो राजकीय कन्या पाठशाला गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। और साहिल ने कहा कि मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। वहाँ में एक हॉस्टल है, घर से दूर, वहाँ अकेला रहूँगा। हाँ, साहिल के पिता ने उसे अजमेर के एक स्कूल में भेजने का निश्चय किया है और तो हॉस्टल में ही रहूँगा। क्यों साहिल? पता नहीं क्यों। तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे? अब तो बेला को बहुत दुख हुआ और वह साहिल से पूछा, अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे? नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना। अब तो आपस में वे रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का। आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज़ को छूकर देख रहे थे। आखिरी बारी माने लास्ट चांस। वे आखिरी बारी आपस में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, ये तो साहिल और बेला दोनों अलग करने की तैयारी में है, ठीक है। आगे देखिए, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? मुझे क्या पता, बेला ने डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा। साहिल की आंखें बीर बहूटी की तरह लाल होने लगी थी और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया था। बेला कहने लगी, मैं चिढ़ाऊँ अब तुम्हें? रोनी सूरत साहिल, रोनी सूरत साहिल। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं साहिल और बेला अलग अलग स्कूलों में जाने की तैयारी में थे और वे बहुत दुखी भी है। साहिल ने बेला से पूछा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? तुम क्यों दुखी हो? आंसू माने टीयर्स। मुझे क्या पता, बेला ने डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा। डबडबाई आंखों माने स्माइलिंग विद टीयर्स इन आईज। अर्थात बेला भी बहुत दुखी है, लेकिन वह साहिल के सामने बहुत तो छिपा कर रहती है, ठीक है। साहिल की आंखें बीर बहूटी की तरह लाल होने लगी थी। हमने पहले ही देखा बीर बहूटियाँ लाल रंग की होती है। हम तो लेखक ने इस प्रकार कहा है, साहिल की आंखें बीर बहूटी की तरह लाल होने लगी है और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया था। इसका अर्थ क्या है? साहिल भी अब रोती है। बेला कहने लगी, मैं चिढ़ाऊँ अब तुम्हें? रोनी सूरत साहिल, रोनी सूरत साहिल। देखिए, यहाँ बेला भी बहुत दुखी है, लेकिन वह साहिल के सामने ये तो प्रकट नहीं करती है, वह साहिल को चिढ़ाती है, ठीक है। बच्चों, अब हमें इस कहानी का अंतिम भाग देखना है। आगे देखिए। बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था, लेकिन यह बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था। आसमान में घटाएं घिरी थी,
धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी, पानी बरस रहा था। फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की जा रही थी। उसके भूरे बाल बीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे। दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6वीं में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था। इसकी पिंडली में बीर बहुटी के रंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था। बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था। प्रिय बच्चों, इस कहानी का शुरुआत भी इस प्रकार के ये मौसम का चित्रण है। अब हम इस प्रकार है, बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था। 1.5 माने 1.5, लेकिन यह बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था। यह तो बारिशों के पहले की बारिश का एक दिन था। आसमान में घटाएं घिरी थी। इसका अर्थ क्या है? स्काई सराउंडेड बाय क्लाउड्स। धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी। धूल भरी तेज हवाएं, धूल माने धूल, डस्ट, तेज हवाएं स्पीडी विंड। पानी बरस रहा था, इसका अर्थ है अब तो बारिश बरस रही है। ठीक है। फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की जा रही थी। देखिए, ये साहिल और बेला फुलेरा में ही रहते हैं। वहाँ फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में, उस गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की जा रही थी। 5वीं कक्षा से 6वीं में जाने वाली एक लड़की जा रही थी। वह लड़की कौन है? हाँ, ये तो बेला है। उसके भूरे बाल बीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे। भूरे बाल माने ब्राउन, भूरे ब्राउन। उसके बाल बीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे। दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6वीं में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था। देखिए, हम तो इस कहानी का क्लाइमैक्स हो रही है। दूसरी दिशा में 5वीं से 6वीं में गया एक लड़का, 11 साल का लड़का। वह कौन है? वो तो साहिल, वो तो जा रहा था। इसकी पिंडली में बीर बहुटी के रंग का 1 इंच लंबा चोट का निशान भी था। साहिल के पिंडली में बीर बहुटी के रंग का सा एक निशान भी था, चोट का निशान भी था। ठीक है बच्चों, सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। मित्रता सच्ची हो तो वह जान भी देती है। यह संदेश भी अब हमें यहाँ स्मरण करना है। ठीक है, आज हमारे यह पाठभाग यहाँ समाप्त होती है। आप सब यह पाठभाग ठीक तरह से पढ़ना और अनुबंध प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में ही जरूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।